मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फरवरी में नेपाल के काठमांडू में होने जा रहे सार्क देशों के सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आएंगे और सभी एक सुर में भारत में जातिगत जनगणना की मांग उठाएंगे। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं उनके विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हें अपने अंदर की गैर बराबरी की मानसिकता को दूर करना चाहिए। ग्वालियर ओबीसी महासभा के नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने पीएम मोदी से जातिगत जनगणना की मांग की और कहा कि मोदी जी को इसके लिए कैबिनेट से बिल पास करना चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। उन्होंने जातिगत जनगणना को सार्क देश का मुद्दा बताया और कहा कि काशीराम जी और शरद यादव भी जातिगत जनगणना के पक्षधर थे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के काठमांडू में फरवरी में होने जा रहे सार्क देशों के सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आएंगे और सभी एक सुर में भारत में जातिगत जनगणना की मांग उठाएंगे। विश्वेंद्र पासवान ने कहा कि नेपाल और भारत लोकतांत्रिक देश है, ये स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसी तरह से चीन भी आगे बढ़ रहा है। दोनों मित्र देश हैं, लेकिन जो देश नेपाल में ज्यादा दखल देना चाहते हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, वो गलत है। मैं चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चीन गरीब देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ये सोच बदलनी होगी। आपको बता दें कि जो देश बीआरआई का कर्ज नहीं चुका पाते हैं, चीन अपनी कर्ज जाल कूटनीति के तहत उन पर कब्जा कर लेता है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने कहा कि मैं हिंदुओं की एकता के विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हें अपने अंदर असमानता की मानसिकता को दूर करना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको दूसरों को भी न्याय देना होगा। हम 1972 से इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनने से पहले ही सामाजिक न्याय की बात कर दी थी। इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों से यह मांग करते हैं, जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। मुस्लिम कंट्रियों में हिंदू अल्पसंख्यकों की लगातार घट रही आबादी से जुड़े सवाल पर पासवान बचते हुए नजर आए और कहा कि कौन किस धर्म में पैदा हुआ है, कौन किस धर्म को मानेगा और कौन किस धर्म को नहीं मानेगा, यह उनका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन धर्मांतरण से जुड़ी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून के खिलाफ भी है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी जगह हो, किसी भी धर्म मजहब वाले का अपमान नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा को लेकर कहा कि वहां पर हिंदुओं पर हिंसा बंद की जानी चाहिए। सभी को समानता के साथ जीने का अधिकार है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं को भी समानता के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। हिंदू एक जात नहीं है, एक संस्कार है, इसलिए संस्कारों को सम्मान मिलना चाहिए। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर आए हैं सर, किस मुद्दे के तहत आए हैं और क्या चाहते हैं आप? ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने हमें आमंत्रण किया, मैं उनको सम्मान किया और मैं आया, आपके बीचों में मैं हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सार्क राष्ट्र की और एशिया का जो एजेंडा है, जो दक्षिण भारत से ये उभर के आया, मान्यवर कांशीराम साहब और शरद यादव जी ने जिस मुद्दा को आगे बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सही मुद्दा है, सही समय का मुद्दा है और सुंदर भारत के लिए ये मुद्दा है और सुंदर सार्क राष्ट्र के लिए मुद्दा है और ये मुद्दा एशिया और विश्व के लिए है, विश्व शांति के लिए है। तो इस मुद्दा को सम्मानपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए और मेरा ये निवेदन है भारत और भारत के सरकारों से, भारत के राजनीतिक दलों से कि इस पे उसको संगीन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जातीय जनसंख्या, सामाजिक न्याय की जो मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से हमारे संज्ञान में है और हम इस मुद्दा को लेके चल रहे हैं।
क्या चाहते हैं भारत सरकार से? ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि संयुक्त राष्ट्र की जो मीटिंग है उससे हम लोगों ने फैसला तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि जो जातिगत जनगणना है उस पर आपका संज्ञान लेकर के इसको कैबिनेट से निर्णय करके पार्लियामेंट से बिल पास करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये नेपाल में भी कुछ आप मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट रहेगा काठमांडू में? ये पीस मूवमेंट रहेगा। ये हम शांति बनाने के लिए, सुंदर देश और समाज बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था लाने के लिए, सभी का जो व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, उसको दूर करके हम मानवता का संदेश देने के लिए हमने काठमांडू में इस आयोजना का सोच बनाया। कब रहेगा ये फरवरी के 3rd वीक में रहेगी। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का जितने संगठन है वो सारे संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, मानव अधिकार कर्मी रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, प्रोफेसर रहेंगे, सामाजिक अभियंता रहेंगे, पत्रकार जो दुनिया के हैं आप लोग भी रहेंगे, क्योंकि आप पत्रकारों के, दुनिया के संयुक्त राष्ट्र के सभी पत्रकारों को, सभी चैनलों को, सभी मीडिया को हम आमंत्रित करेंगे। और आज मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारी डेट फिक्स हो जाएगी उसमें आप लोग आमंत्रित हैं और आप लोग आएंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो कुछ दल ये कहते हैं कि खासकर हिंदू एक होना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ जातिगत जनगणना की बात, दूसरी तरफ एक संत थे यहाँ के, हैं वर्तमान में, उन्होंने अभी यात्रा भी निकाली थी पैदल, उन्होंने कहा हिंदू एकता होनी चाहिए, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उनकी एकता को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके अंदर की जो गैर बराबरी की मानसिकता है उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार का रक्षा सबका रक्षा होता है। और एक मानव को अधिकार मिले और दूसरे मानव को अनादर मिले, आप यदि न्याय चाहते हैं तो दूसरे को न्याय देने के लिए भी तैयार रहना होगा। यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको न्याय मिल जाए और दूसरों को अन्याय होते रहे, ये व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है। तो सामाजिक न्याय ये चाहता है कि सबको न्याय हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि जातिवार गणना हो जाएगी, जातीय जनगणना हो जाएगी, तो देश और मजबूत हो जाएगा, किसी समाज में, किसी धर्म में नहीं बटेगा। निदाई आंदोलन जब हुआ था तो आपने कहा था भारत सरकार हमारे यहाँ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे, जातिगत जनगणना जो भारत की सरकार का मुद्दा है, आप हस्तक्षेप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।